All right. Yes. हाँ जी. So wonderful having you, Karthik, on the on this wonderful occasion of the IPO of Solar World Energy. And let me start with an introduction. I'm Anil Sharma, founder of IPO Central, and we have been doing IPO reviews, IPO analysis, and providing all sort of information related to main board and SME IPOs in India for the last 10, 11 years almost now. Yeah. And you, of course, you are among the promoters of Solar World Energy, and your company is bringing an IPO to raise 490 crore rupees, which is quite a big amount. So many congratulations. Let me start Thank with you. this. Thank you so Many much, sir. congratulations. Yeah. Yeah. And also now, if you could just help us with the overall business in very simple terms. क्या करते हैं Yeah. आपका बिजनेस क्या है कैसे करते हैं थोड़ा हमारे हाँ. व्यूअर्स के लिए यस Sir, Rishabh and I started this company in 2013. जब हमने ये कंपनी स्टार्ट किया था, दिस वाज सपोज टू बी अ रूफटॉप सोलर कंपनी. तो जब हम रूफटॉप बोलते हैं तो हम इंडस्ट्रीज और कमर्शियल बिल्डिंग के रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स लगाते थे जी to save their electricity cost. And in 2020, we decided to get into ground-based projects. So that is when we took our first project from SJVN, which was 105 megawatt. So basically, as a company, हम लोग we are a construction company. We are a design and a construction company. हम एक turnkey project लेते हैं. We design the whole project. We do the whole procurement. We do the whole installation. We get all the approvals, and we also run the project for 2 to 3 years. After which we hand it over to the customer. We don't own the project. We are a pure construction company. गॉट इट गॉट इट ऑलराइट वंडरफुल तो आपके दिमाग में कैसे आया कि यही बिजनेस करना है थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बताएं सर Sir, Rishabh and I both are chartered accountants. ओह मैंने वंडरफुल हाँ जी. So I इट्स अ finished शॉकर my हाँ दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. दोनों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है. बट आई फिनिश्ड माई MBA फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इन 2013. MBA खत्म किया था एंड देन उस टाइम पे सोलर एंड LED लाइट्स वर द न्यू थिंग इन द मार्केट. मतलब इट वाज जस्ट स्टार्टिंग एंड वेरी फ्रेश in the market. So we decided to set up a company and pursue this. We got orders for both LED lights and solar, but LED का वो हमारा single order ही था. We did not pursue that business after that because that was more manufacturing driven. And we got into EPC for solar projects. So one project led to another project, second project led to third, and that is how we have grown this company. We are a bootstrapped company. So we have put in our own money. 90% of the company is funded through internal accruals. ओके दैट्स वंडरफुल ऑलराइट तो आपको शुरू से क्लैरिटी थी कि ईपीसी ही करना है हमें मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना है सर जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो एज आई सेड बूटस्ट्रैप्ड है. जो बाकी दोनों ऑप्शन है उसके लिए कैपिटल लगता है. कैपिटल नहीं था हमारे पास उस टाइम. तो द चॉइस ओके वाज ऑटोमेटिकली EPC. नाउ यू हैव कैपिटल सर अभी हमारे पास कैपिटल है तो आप देखेंगे हम कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं. आइडिया इज नॉट टू बिकम अ मैन्युफैक्चरर. हम लोग वारी नहीं बनना चाह रहे. हम लोग विक्रम नहीं बनना चाह रहे हैं. हमारा आइडिया है कि हम इतना कैपेसिटी लगाएंगे कि वो हमारे EPC को सपोर्ट करे. तो आज जो ओके हम कैपेसिटी लगा रहे हैं सोलर पैनल का, सोलर सेल का, दैट इज विद द व्यू कि कल हम इतना EPC करेंगे कि ये सारा कंजम्पशन हम इंटरनली कर पाएं. सर उसके 2 या 3 एडवांटेजेस आते हैं. फर्स्ट एडवांटेज आता है कि सोलर पैनल का प्राइस बहुत वॉलेटाइल रहता है मार्केट में. जब आप सोलर पैनल खुद बनाने लग जाएंगे तो वॉलेटिलिटी कम हो जाती है क्योंकि वो वॉलेटिलिटी आप सेल प्राइस पे चली जाएगी. बाकी सब एल्यूमिनियम एंड ऑल दैट इज नॉट दैट वॉलेटाइल इन अ सोलर पैनल. तो हमारी रिस्क रिडक्शन पे काफ़ी हेल्प करता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन. सेकेंडली सर हम टर्नकी सप्लायर बन जाते हैं फॉर अ कस्टमर. अब कस्टमर हमें EPC का काम देता है बट सोलर पैनल खुद खरीदने जाता है कहीं से, या फिर हमें बोलता है आप किसी से खरीद के दीजिए. जब राइट हमारा खुद का सोलर पैनल होगा तो हम टर्न की सोल्यूशन उन्हें देंगे. दैट बिकम्स अ बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द कस्टमर ऑल्सो. ओके लेकिन ये भी काफी I don't think it belongs to a standardized playbook. EPC players
setting up own manufacturing for in-house consumption? Because थोड़ा तो वहाँ पे मेरे ख्याल से स्केल ऑफ इकोनॉमी जो बोलते हैं वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ईपीसी बीइंग एन ईपीसी प्लेयर आपका लिमिटेड स्कोप ही रहने वाला है। सो ये चीज थोड़ी सी स्ट्रेंज है, इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए। हाँ सर, थोड़ा यूनिक नहीं है। वी आर दी ओनली आई थिंक ईपीसी कंपनी जो ये कर रहा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कुछ और भी अभी डिसाइड कर रहे हैं करने का, बट अभी आई एम नॉट श्योर उन्होंने क्या प्लान्स है उनके। बट सर, अगर आप मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो उसमें एक स्टैंडर्ड लाइंस होती हैं, मॉड्यूलर लाइंस होती हैं, तो एक कैपेसिटी के बाद आप रिपीट करते हैं उस लाइन को, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट नहीं आता है करंटली। इन टर्म्स ऑफ सेल ऑल्सो हमने 1.2 गीगावाट का लाइन प्रपोज किया है, विच इज अपग्रेडेबल अप टू 2.2 गीगावाट ऑल्सो। बट अगर आप मार्केट को देखेंगे करंटली, लेट अस लुक एट मे बी वारी या फिर इंसुलेशन एनर्जी या फिर अल्पेक्स को देखेंगे, तो अभी 12 से 13% मार्जिन कमाते हैं। जो हम उनको, जब मैं उनसे सोलर पैनल खरीदने जाता हूं तो मुझसे 12 से 13% मार्जिन कमा रहे हैं। जब मेरे पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, अगर मैं पहली बात तो कोई डिफरेंस है नहीं कॉस्टिंग में, बट अगर आएगा भी तो 1-2% का फर्क आएगा। ईपीसी लेवल पे 10% बहुत बड़ा नंबर होता है सेविंग्स का, फर्स्टली। सेकेंडली, आपकी रिस्क बहुत रिड्यूस हो रही है। कल अगर प्राइस मार्केट में ऊपर जाता है, आप सोलर पैनल फैक्ट्री में अपना रॉ मटेरियल खरीद के स्टोर कर सकते हैं, ताकि आपको अपने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पे वेरिएशंस ना आए। बट आप मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, प्राइस बहुत वेरी हुआ, वो आपको सप्लाई नहीं करेंगे फिक्स प्राइस पे। दो रिस्क, एक तो रिस्क मिटिगेशन हो गया, सेकेंडली मार्जिन इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है इस बिजनेस में। ओके, लेकिन मॉड्यूल्स खुद बना के आप कह रहे हैं मार्जिन से इंप्रूव करने का स्कोप है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ऑलराइट। एक नया बिजनेस मॉडल यहाँ पे मुझे उभरता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप एक तरीके से मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स के कंपटीशन में भी आ रहे हैं। और अभी आप कैप्टिव की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोअर प्राइसेस पे दूसरे ईपीसी प्लेयर्स को भी सप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये चीज है कि दिस इज स्केलेबल एज वेल, यू कैन बिकम मैन्युफैक्चरर एज वेल। सर, अभी करंट प्लान में मैन्युफैक्चरिंग बनने का नहीं है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी 1.4-1.5 गीगावाट है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में। और हमारा प्रोजेक्शन है कि हम इसको काफ़ी हद तक इंटरनली यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत थोड़ी सी कैपेसिटी है जो मार्केट में जाएगी। तो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में सर, वारी इज एट 25 गीगावाट, गोल्डी इज एट 17 गीगावाट, सात्विक और विक्रम विल बी मे बी एट 9-8-9 गीगावाट। सो हम लोग उनसे कंपटीशन में नहीं है। फर्स्टली, आइडिया भी है कि इसको कैप्टिवली ही कंज्यूम करेंगे। हम लोग सर, हमारा फोर्टे जिसे कहते हैं इस ईपीसी, हम लोगों ने लास्ट 13 साल में जितने प्रोजेक्ट लिए हैं सब खत्म किए हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स पे डिले नहीं होता है, हम टाइमली खत्म करते हैं, हमारे मार्जिन अच्छे आते हैं, जो आप हमारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल से देखेंगे। तो हमारा एक्सपर्टीज ईपीसी करने में, ना कि मैन्युफैक्चरर बनने में। तो हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अपना रिस्क और एडवांटेजेस फॉर ईपीसी देख के, ना कि मार्केटिंग, ना कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देख के कि आज मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, चलो उस बिजनेस में घुस जाते हैं। दैट इज नॉट द आइडिया। Got it, got it. एंड सर, All right. एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। Sure. सोलर सेल्स पे मैंडेट आ गया है एलसीएम का जून 2026 से। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा शॉर्टेज रहेगा उस टाइम पे भी सेल का, एकदम से बैकलॉग भी है डिमांड का, और नया डिमांड सारा शिफ्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे अगर हमारे पास सेल रहेगा तो ईपीसी को बहुत सपोर्ट मिलेगा कॉन्टिन्यूटी में, बिकॉज अब तब आप कुछ प्लेयर्स होंगे जो मार्केट में डोमेस्टिक सोलर पैनल दे पाएंगे, और उसके भरोसे आप ईपीसी का काम ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट, राइट। और ये चीज आप वैसे नहीं कर सकते कि लाइक मॉड्यूल्स आपने कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए मैन्युफैक्चरर्स के साथ? नहीं ये सर, चीज नहीं हो वैसे पाता, नहीं कर सकते। नहीं हो पाता सर। ओके, ऑलराइट, आई टेक इट ऑन फेस वैल्यू। आप कह रहे हैं तो most नहीं probably नहीं सर, नहीं हो पाता। सोलर पैनल्स में फॉरवर्ड्स नहीं होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप चाइना में ऑर्डर प्लेस करते हैं सोलर पैनल का एंड प्राइसेस चेंज होते हैं, तो चाइनीज कंपनीज हमेशा आपके ऑर्डर्स कैंसिल कर देती हैं, एडवांस रिटर्न कर देती हैं, एलसीज रिटर्न कर देती हैं। तो सोलर पैनल मार्केट हर वीक डिसाइड होता है कि सोलर सेल का क्या प्राइस है, सोलर पैनल का क्या प्राइस है।
तो शॉर्ट टर्म में आप लॉक इन कर सकते हैं महीने भर के लिए प्राइस, बट उससे लंबा आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको उससे ज्यादा करना है तो आपको सारा रॉ मटेरियल खरीद के देना पड़ेगा, आपका पूरा कॉस्ट लग जाएगा, लेकिन सोलर पैनल आपको स्लोली स्लोली मिलेगा, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसमें। अच्छा, ऑलराइट। 2022 में आपकी टॉप लाइन करीब 27 करोड़ की थी, हाँ जी। और वहां से आपने इजीली 20 टाइम्स अपना साइज इंक्रीज कर लिया है। 544 करोड़ के करीब आपका रेवेन्यू अभी रहा हाँ जी। है इन FY 25। हाँ ये जी। आपने कैसे अचीव किया? और हाँ 3 साल पहले जो आपका बिजनेस कॉम्पोजिशन हुआ करता था, वहां से अभी आपका बिजनेस कॉम्पोजिशन किस तरीके से चेंज हुआ है? हाँ जी सर, तो जैसे मैंने आपको बोला, हम पहले रूफटॉप सोलर करते थे। तो रूफटॉप सोलर इज नॉट अ वेरी स्केलेबल बिजनेस, क्योंकि आप लिमिटेड साइट्स कर रहे हैं, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेरी स्मॉल। तो हमने जब ग्राउंड माउंटेड में स्टार्ट किया, तो एक सिंगल प्रोजेक्ट जो हमने पहला SJVN से लिया था, वो सिंगल प्रोजेक्ट 313 करोड़ का था। उसके बाद हमने दो और प्रोजेक्ट लिए SJVN से, फिर हमने तीन और लिए। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपना नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे हैं, तो हमारा टर्नओवर भी बढ़ रहा है उसके साथ। लेकिन आप अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे, तो आज के दिन पे मेरा रूफटॉप प्रोजेक्ट्स आर लेस देन 1% ऑफ माई रेवेन्यू। 99% ऑफ माई रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स। ओके, गॉट इट। ऑल्सो आपकी जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी काफी ड्रास्टिकली चेंज हुई है। हाँ जी इसके पीछे भी सेम रीजंस बताएंगे आप? सर, दो दो कारण हैं। एक तो EPC में एक सर्टेन मार्जिन है जो हम ऑन एन एवरेज कमाते हैं, और कुछ साल सर ऐसे होते हैं जब आपका एक प्रोजेक्ट का मिक्स होता है। अगर आपने कोई बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट लिया जिसके अंदर आपने बहुत सारी कंटिजेंसीज बिल्ड की, बट वो यूटिलाइज नहीं हुई, तो आपका उस साल में मार्जिन बेटर आएगा अगर आप अच्छे से एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर देंगे। सो मार्जिन एक बेस मार्जिन आता है, बट कुछ साल आपका एबनॉर्मल मार्जिन दिखता है, कभी कभी ज्यादा, कभी कभी कम भी दिखेगा, कहीं पे आपको हो जाएगा। तो देयर विल बी सम वेरिएबिलिटी। लास्ट ईयर हम नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में मार्जिन आर बेटर, तो वहां पे हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से खत्म हुआ, तो उधर हमें उसका बेनिफिट मिला। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, आई थिंक यूर ऑन म्यूट। सॉरी, यस। ज्योग्राफिकली आप कैसे स्प्रेड? सर जोग्राफिकली हम लोग अभी एक असम में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम लोग एक राजस्थान में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट हमारा मध्य प्रदेश में चल रहा है, एक महाराष्ट्र में चल रहा है, गुजरात में चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। तो नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट हम पूरा कवर करते हैं। सदर्न इंडिया में हमने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं किए। हमने एक तेलंगाना में प्रोजेक्ट किया था जब हमने शुरू किया था, बट सिंस देन वी हैव नॉट टारगेटेड दैट मार्केट। वी इन आवर ग्रोथ स्ट्रैटेजी वी हैव सेड दैट वी विल ट्राई एंड गेट इनटू दैट मार्केट आल्सो। ओके, ऑलराइट। और आई थिंक आपने 2028 तक जो है अपना टारगेट रखा है 5 गीगावाट्स का एनुअल एनुअल इंस्टॉलेशन का। नहीं नहीं सर, हम वी हैव नॉट गिवन सच numbers in the RHP. It is mentioned that the company is currently developing 700 megawatt of solar projects, and it has a target of achieving 5 gigawatt by सर वो 2028. क्यूमुलेटिव 5 GW, अच्छा, नॉट दैट्स एनुअली। क्यूमुलेटिव। हाँ। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि ये काफी नहीं बड़ा वो बहुत फिगर है बड़ा। बनने का। So, all right, okay. Uh, hmm. अच्छा, इस बिजनेस में आपने वैल्यू एडिशन क्या किया है? मतलब हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स? सर अगर आप EPC बिजनेस देखेंगे, तो इसमें ये शुरू होता है जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट को आपको इवैल्यूएट करना होता है फ्रॉम वेयर द लैंड है, आपका ट्रांसमिशन लाइन कहाँ जाना है, व्हाट पैरामीटर्स द क्लाइंट इज आस्किंग, कितना जनरेशन मांग रहे हैं, व्हाट इज द वेदर पैटर्न लाइक इन दैट एरिया, जोग्राफिकल आपको सारा इवैल्यूएट करना पड़ता है। इट स्टार्ट्स विद अ वेरी डिटेल्ड डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस के बाद आप अपना सारा डिजाइन अप्रूव करवाते हैं, देन यू प्रोक्योर द मटेरियल। तो मटेरियल में भी यू हैव टू सी टेक्निकली कि आप सही मटेरियल खरीद रहे हैं। लेट्स से अ ट्रांसफॉर्मर, देर आर 10 things that you can change in a transformer, but everything that you change will have an impact कि आपका जनरेशन या तो बढ़ेगा या घटेगा, उससे लॉसेस बढ़ रहे हैं, लॉसेस घट रहे हैं, इंक्लूडिंग आपका स्ट्रिंग डिजाइन सोलर पैनल का। सो एक EPC कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए उसका डिजाइन टीम। अगर आपका डिजाइन टीम इन हाउस है, आप कस्टमाइज डिजाइन कर पा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए,
तो आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे, क्योंकि आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक डिजाइन करेंगे रादर देन रन ऑफ द मिल डिजाइन। तो आपके स्ट्रक्चर की कॉस्ट कम हो सकती है, आपकी केबल की कॉस्ट कम हो सकती है, आपके नंबर ऑफ सोलर पैनल्स कम हो सकते हैं। तो दैट इज वन थिंग दैट वी डू वेरी वेरी वेल, कि हम लोगों का इन हाउस डिजाइन टीम है, हम लोग कस्टमाइज डिजाइन करते हैं हर प्रोजेक्ट के लिए। सर सेकेंड पार्ट होता है किसी भी ईपीसी में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर आप ईपीसी देखेंगे तो सर्टेन पॉइंट्स पे आपका वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा ब्लॉक होता है इस बिजनेस में। इट इज कैपिटल इंटेंसिव फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। उस ड्यूरेशन पे अगर आप अपना वर्किंग कैपिटल नहीं मैनेज कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस आएगा उस प्रोजेक्ट में, आप टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज द सेकेंड पार्ट सर। सो टू मैनेज दीज टू थिंग्स वी हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप हमारी बुक्स देखेंगे 24-25 के नंबर्स भी देखेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट इज वेरी वेरी लो कंपेयर टू द पीयर्स, एंड वी हैव मोर इंटरेस्ट इनकम आई थिंक कंपेयर टू आवर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑल्सो। तो सर इसका हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में हम कितने प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। बेस्ड ऑन दैट वी प्लान इन द करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो हमारी मैन पावर इज प्लान्ड इन द करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर प्लान्ड। अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो वी डोंट अननेसेसरीली टेक अप प्रोजेक्ट्स। दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर एन ईपीसी कंपनी, बिकॉज स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स विल स्ट्रेस 3 प्रोजेक्ट्स, नॉट जस्ट 1 प्रोजेक्ट। तो आप प्रोजेक्ट लीजिए, प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करिए एंड एफिशिएंटली करिए, दैट विल गिव यू बेटर मार्जिन देन डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। फेयर इनफ। ऑल्सो आपका करीब 97% जो रेवेन्यू है वो 5 कस्टमर से आ रहा है, हाँ जी। एंड ये कंसिस्टेंटली आपका हाई है फिगर। पहले ये 99% था, अभी ये रिड्यूस होके 97% हो गया, बट फिर भी काफी हाई है। एंड दिस इज बाय एंड लार्ज द सेम स्टोरी व्हेन यू टॉक अबाउट टॉप 10 कस्टमर्स। या सो कस्टमर बेस आपका काफी स्मॉल है, ऐसा ये नंबर्स जो है एक इंप्रेशन ऐसा मिलता है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर सो एज ऑन डेट अगर आप हमारे कस्टमर्स देखेंगे तो वी हैव एनटीपीसी ग्रीन, वी हैव एनटीपीसी लिमिटेड, वी हैव एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी, वी हैव जीयूवीएनएल, वी हैव आरयूवीएनएल, we are doing a project for Haldirams in a company called Autosun. So customer base है, but sir क्या होता है कि if you are doing 4 projects और 4 customers, top 5 में सारा ही revenue आ जाएगा आपका। तो if you are doing 6 projects then 5 में 80-85% आपका revenue आ जाएगा। तो जब आप large EPC projects कर रहे हैं सर at our scale, then it will be 4 or 5 projects in a year. तो आप 5 कस्टमर देखेंगे तो मोस्टली सब कुछ कवर हो जाता है। बट एज वी ग्रो एंड वी ऑल्सो स्टार्ट टारगेटिंग प्राइवेट डेवलपर्स, तो ये थोड़ा आपको डाइवर्सिफिकेशन दिखने लगेगा। बट मे बी एट अ टाइम व्हेन वी आर डूइंग मे बी 7 to 8 प्रोजेक्ट्स, एंड सर एट प्रेजेंट एनटीपीसी ग्रीन आई थिंक इज द लार्जेस्ट डेवलपर इन द कंट्री। तो अगर आप उसको भी सो फॉर लेट्स से फॉर दीज कस्टमर्स आई एम अमंगस्ट 1 in 7 suppliers maybe, but for me NTPC is a big customer, but for NTPC I am not a big supplier. Right, fair enough. So, how would you say put the same picture in terms of projects? Let's say कौन से प्रोजेक्ट आपके सबसे इम्पोर्टेंट है, और उन टॉप 5 प्रोजेक्ट्स का कितना कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में रहता है? सर सो प्रोजेक्ट वाइज रेवेन्यू हर साल चेंज होता है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। जब हमने शुरू किया था हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 100 मेगावाट था। हमने पहले साल सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लिया था, तो एक कस्टमर एक प्रोजेक्ट। फिर हमें उससे काफ़ी सारी लर्निंग हुई। सेकेंड ईयर हमने 2 प्रोजेक्ट्स लिए, एक 105 मेगावाट था, एक 70 मेगावाट था। थर्ड ईयर हमने खुद 578 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लिए। दिस वाज स्प्रेड ओवर 3 प्रोजेक्ट्स। This year we are doing maybe 2, 3, 4 simultaneously. We are executing maybe 6 or 7 projects, but these are spread over maybe 4 or 5 customers. तो projects सारे approximately same size के ही हैं। This year we have taken one extra large project which is 380 megawatt from NTPC Green. So sir EPC को grow करने के 2 तरीके हैं। हम number of projects बढ़ा सकते हैं, या फिर हम जो single project कर रहे हैं वो और बढ़ा ले सकते हैं। तो दिस ईयर वी हैव चेंज द मिक्स अ लिटिल बिट। हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, नेक्स्ट ईयर में भी हम 2 बड़े लेंगे और 2 छोटे ले लेंगे, बट दैट गिव्स यू रेवेन्यू ग्रोथ एंड दैट गिव्स यू एक्सपीरियंस एंड विजिबिलिटी इन द मार्केट आल्सो।
एंड ऑल्सो इसमें मैन पावर प्लानिंग भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हाँ जी एक ही साइट पे अगर आपकी टीम डिप्लॉय होती है और वो अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो स्मॉल टीम कैन टेक केयर ऑफ इट। लेकिन अगर दो तीन अलग अलग जगह पे आपके छोटे या इवन बड़े भी प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पे डिफिकल्ट होगा आपके लिए टीम को सर। ऐसे स्प्रेड करना। सर एब्सोल्युटली राइट। अगर आप 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप 380 मेगावाट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपकी दोनों केस में डिजाइन तो सेम ही होना है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंक्रीज हो जाएंगे बट डिजाइन एग्जैक्टली सेम होगा, तो आपके डिजाइन टीम का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। आप जब प्रोक्योरमेंट करने जाते हैं, आप 100 के लिए स्ट्रक्चर प्रोक्योर कर रहे हैं और मॉड्यूल प्रोक्योर कर रहे हैं, या 380 के लिए, वो भी थोड़ा एफर्ट कम हो जाता है आपका। तो ऑब्वियसली तभी मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट से हम अपने आप को डिफाइन करते हैं कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं, रादर देन की टॉप लाइन से कितना ग्रो कर रहे हैं। तो सिंगल लार्जर प्रोजेक्ट इज डज गिव यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि आपके कम लोग लगते हैं उसके अंदर, एज यू राइटली सेड। गॉट इट, गॉट इट, ऑलराइट। ओके, एक जो सवाल मेरे मन में था, इस बिजनेस के अंदर कितना इजी है आपके लिए, कितना इजी आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको कॉपी करना? इन अदर टर्म्स, व्हाट्स द डिफेंसिबिलिटी ऑफ दिस बिजनेस मॉडल? सर ईपीसी टिपिकली इज अ वेरी लो बैरियर टू एंट्री मार्केट। आप इस बिजनेस में घुस सकते हैं आराम से, काफी कंपनीज घुसती भी हैं। सस्टेन करना मुश्किल होता है। ये बिजनेस वो बिजनेस नहीं होता कि आप फर्स्ट ईयर एक प्रोजेक्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर 10 प्रोजेक्ट्स लेंगे और आप उस लेवल पे ग्रो करेंगे। दिस इज अ स्लो एंड स्टेडी बिजनेस, आपको धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ता है, फिर ग्रोथ आती है। बट हम लोगों ने सर 2013 में स्टार्ट किया था एंड वी कुड हम्म। स्टार्ट सेलिंग अप इन 2020। तो वो एक आपको नॉलेज बेस एक्सपीरियंस आपको बिल्ड करना पड़ता है। सर आई गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं बड़ा, फर्स्ट टाइम एंट्रेंट है, आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया क्योंकि आपने कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किया था, लेट्स से अ ब्रिज। सर आपको ब्रिज बनाने के लिए 2 से 3 साल का टाइम मिलता है, वो एक्सटेंड होता जाता है बेस्ड ऑन डिफिकल्टी जो आती है आगे। सोलर प्रोजेक्ट्स, ऑल सोलर प्रोजेक्ट्स टेंड टू बी बिटवीन 11 to 18 मंथ्स। अब वो प्रोजेक्ट अगर 900 करोड़ का है तब भी आपको 11 to 18 मंथ्स में करना है, अगर 300 करोड़ का है तब भी आपको 11 to 18 मंथ्स में करना है। तो अगर आप टिपिकल प्रोजेक्ट देखेंगे, आपको एलओए मिला, आपका टाइमलाइन स्टार्ट हो गया। आपको डिजाइन करना है, डिजाइन कस्टमर से अप्रूव करवाना है, फिर आपको प्रोक्योरमेंट करना है, प्रोक्योरमेंट के बाद इंस्टॉलेशन करना है, और इस पीरियड के अंदर आपको 3 मंथ्स का ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस टेस्ट भी करना है। मतलब प्लांट शुड बी रनिंग फॉर 3 मंथ व्हेन यू हैंड ओवर। तो अगर आपको 14 मंथ्स मिले हैं तो इफेक्टिवली आपको काम करने के लिए 11 मंथ्स है। सो लॉट ऑफ कंपनीज डोंट रियलाइज दिस व्हेन दे गेट एंटर दिस मार्केट। तो वो कुछ ऑर्डर देते हैं, आफ्टर दैट दे स्लोली एग्जिट। तो वो इट इज इजी टू एंटर, इट इज वेरी लो बैरियर टू एंट्री टू एंटर, बट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन, क्योंकि आपको हर प्रोजेक्ट पे कॉन्स्टेंटली यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर डिलीवरिंग ऑन टाइम, आप डिले नहीं कर सकते हैं। चैलेंजेस आएंगे प्रोजेक्ट्स में, इट इज अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बट दो चैलेंजेस आल्सो हैव टू बी एड्रेस्ड इन अ टाइमली मैनर। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड लाइक यू rightly mentioned कि it's a very easy to enter market। और इस टाइप के दूसरे जो मार्केट्स हम देखें अगर एग्जांपल्स, तो जो कोई भी मार्केट इजी टू एंटर होता है वहाँ पे मार्जिन प्रोफाइल धीरे धीरे करके थोड़ा प्रेशर हाँ जी देखने को मिलता है। हाँ जी हाँ जी। आपको लगता है कि आपके मार्केट में भी ऐसा कुछ होगा? और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका मार्जिन प्रोफाइल अभी इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मैं अभी आपको बताऊं कुछ फिगर्स। आपके रिटर्न रेशियोज जो है 17% 2022 में थे, और वहां से फिर वो 38 पे आए 2023 में। 24 में यू स्केल्ड, यू क्रॉस्ड 86%। 25 में आपका वो कम हुआ, लेकिन स्टिल योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 54%, विच इज सर वेरी हाई, वेरी हाई, यस। राइट? सर सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट अ गुड मेट्रिक फॉर ईपीसी कंपनीज, बिकॉज सर हमारे यहाँ कैपिटल बेस नहीं होता, मतलब वी डोंट नीड एसेट्स। तो कैपिटल बेस अगर आपका छोटा है और आपका पैट अच्छा आएगा तो वो बहुत ज्यादा दिखेंगे आरओसी। राइट, सो राइट, आई करेक्ट। थिंक वो मेट्रिक से ज्यादा मे बी अ पैट मार्जिन और एबिटा मार्जिन, आपका इंटरेस्ट का कितना कवरेज आ रहा है, दैट इज अ बेटर मेट्रिक फॉर अस। हम लोग उससे ट्रैक लेकिन करते हैं कि प्रोजेक्ट लेवल पे क्या मार्जिन आ रहे हैं हमारे। सर बट हैविंग सेड ओके, दैट, सी सर कंपनीज, आपका टू आंसर योर क्वेश्चन, सॉरी सर, कंपनीज डू एंटर। ऐसा नहीं है कि मार्जिन अच्छे देख के, सर आप सोलर मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज एंटर की हैं। सो एवरी इंडस्ट्री गोज थ्रू दिस,
जब उसमें मार्जिन अच्छे होते हैं लोग एंटर करते हैं, बट गुड कंपनी सर्वाइव एंड मेक एबनॉर्मल मार्जिन इन द लॉन्ग रन। जो वीक राइट। कंपनीज होती हैं जिनका फोकस नहीं होता वो लोग एंटर तो करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि काफी कंपनीज आती हैं सीधा बड़ा प्रोजेक्ट उठा लेती हैं, एक दो प्रोजेक्ट उठा लेती हैं, फिर एग्जीक्यूट नहीं होता, फिर वो एग्जिट करके चले जाती हैं इस मार्केट से भी। सो दिस कैन नॉट, सो आई वुड से ईपीसी कैन नॉट बी योर सेकंड बिजनेस, दिस हैज टू बी योर फर्स्ट बिजनेस इफ यू आर सीरियस अबाउट इट। ओके। राइट। नहीं, बट गोइंग फॉरवर्ड आपके आपके मार्जिन्स में, रिटर्न प्रोफाइल में, यहाँ पे आप इम्पैक्ट देखते हैं? दिस, आई सर एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट यू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हाँ, इंडस्ट्री इन जनरल। सर इंडस्ट्री में मार्जिन्स पे दो चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, एक तो होता है कि कितना डिमांड है मार्केट में फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। सर अभी इंडिया में सोलर का इंस्टॉलेशन इज पिकिंग अप अ लॉट ऑफ पेस। सो लास्ट ईयर आई थिंक 40-45 गीगावाट ऑफ डीसी वाज डन विच इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन इंडिया। कंपेयर दिस टू चाइना, चाइना ने लास्ट ईयर 360 गीगावाट लगाया है। तो आई एम सेइंग इंडिया एटलीस्ट 70-80 गीगावाट तो पहुंच जाना चाहिए नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में। तो मार्केट अगर यहाँ से 2 साल में डबल होगा तो काम भी डबल होगा करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। कंपेयर टू दैट आई डोंट थिंक इस इंडस्ट्री में अभी इतनी कंपनीज हैं सर। अब अगर कोई नई कंपनी आती है तो फर्स्ट ईयर में सारी लर्निंग नहीं होगी उनको, पहले एक उनको भी एक साइकिल है, एंटर करने के लिए क्रेडेंशियल्स नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन एग्जीक्यूट राइट। करने के लिए तो सर क्रेडेंशियल्स लगेंगे, आपको सीखना पड़ेगा कैसे काम होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सर आज भी हमें 13 ईयर्स हो गए, ऐसा नहीं है कि हम हर साइट पे कॉन्फिडेंटली घुसते हैं और हम बोलते हैं कि इसमें क्या होगा, ये तो हम कर ही लेंगे। बट वेन यू डू राइट। दैट सॉइल टेस्टिंग, वेन यू डू दैट जोग्राफिकल सर्वे, यू रियलाइज कि बहुत चीजें डिफरेंट है। वी वर्क विद आईआईटीज टू फिगर आउट की पाइलिंग कैसे। सर इन हाउस डिजाइन टीम है आपके पास, बट कभी ना कभी तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो किसी ने आंसर नहीं किया है, तो देन यू गो टू आईआईटीज एंड यू वर्क विद देम, यू हैव टू डू दैट इन अ टाइमली मैनर ऑल्सो, बट उसका एक प्रोसेस बन गया है कंपनी में कि इस टाइम पे ये खत्म हो जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट चीज पे हम जा पाए। सो वो धीरे धीरे आता है, तो कंपटीशन अगर आता भी है तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। इट विल टेक, मतलब आई वुड से 5 कंपनीज वुड एंटर, मे बी 1 कंपनी वुड सर्वाइव आफ्टर 5 years। एंड ईपीसी में भी सर अगर आप लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनीज देखेंगे अदर देन सोलर, देर आर वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया दैट आर एल, अगर आप सोचेंगे तो एल का आपको नाम याद आएगा, शाहपुर जी का नाम याद आएगा, यू वुड बी एबल टू मे बी थिंक अबाउट 4 or 5 कंपनीज। राइट। ओके। फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि आपने जैसे बोला कि आरओसीई हमारे लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर नहीं है, बट देखिए आरओसीई में दोनों चीजें कवर होती हैं, आपकी इक्विटी भी आ जाती है, और आपने जो मेंशन किया कि वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाँ जी, तो हाँ डेट जी, प्रोफाइल भी वहाँ पे ऐड होती है। हाँ तो जी। उसकी वजह से मुझे लगता है कि आरओसी इज अ वेरी गुड पैरामीटर टू, एटलीस्ट वन ऑफ द पैरामीटर्स, ये इंडिस्पेंसिबल है। नहीं सर, मतलब ये तो अग्रीड अग्रीड। सबको देखना ही चाहिए। नहीं आरओसी सर हमारे कंपनीज में क्या होता है ना, इट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर कि 100% का आरओसी क्यों आ रहा है आपका। करेक्ट। लाइक दे से, इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज। राइट। एनीवे, या सो, लेकिन आपका काम काफी अच्छा है। एक जो चीज मुझे यहाँ पे स्ट्राइक की, वो ये है कि आपका डेट प्रोफाइल जो है वो काफी कंटिन्यूअसली काफी इम्प्रूवमेंट की ओर है। 7.5 के करीब आपका डेट इक्विटी रेशियो हुआ करता था 3 साल पहले। हाँ जी। अभी ये रिड्यूस होके 0.4 के आसपास कहीं आ रहा है। इसको आप यहीं पे रखना चाहेंगे, फर्दर रिड्यूस करना चाहेंगे? क्या प्लान है आपके? सर सो एज अ कंपनी सर, जैसे हमने स्केल अप किया, जब स्केल अप किया तो आपको इनिशियली वर्किंग कैपिटल की काफ़ी रिक्वायरमेंट आई, तो हमें बैंक से बोरो करना पड़ा फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। बट जो रिटेन्ड अर्निंग्स है दे हैव बीन वेरी स्ट्रांग ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो उसके कारण आप देखेंगे कि हमारा बहुत रिडक्शन है डेट में, मतलब ऑलमोस्ट आप, मतलब यू कैलकुलेटिंग इट एट 0.4, तो 0.4 इज अ वेरी गुड नंबर। एंड सर ईपीसी कंपनीज को ग्रो करने के लिए हैव टू बी वेल कैपिटलाइज्ड, क्योंकि कल अगर ये मार्केट यहाँ से डबल होता है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आपके पास कैपिटल रहेगा तो आप एफिशिएंटली कर पाएंगे, टाइमली कर पाएंगे। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ रुकती है। सो द आइडिया इज टू कीप द डेट लेवल्स लो। टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखेंगे हमारा 575 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सोलर सेल लाइन में। वी आर डूइंग दिस आईपीओ प्योरली टू फंड दैट। आप देखेंगे आउट ऑफ 440 करोड़ प्राइमरी जो आ रहा है उसमें से 420 इज फॉर द सोलर सेल लाइन। So we are trying to keep the debt low at that level also.
So idea is to keep debt at a very healthy level. Looking at the future growth in this industry and EPC businesses being cyclical in terms of working capital requirements during the year. ओके, ये जो फिगर आपने बताया ना, ये फिगर भी काफी काफी मतलब फर्स्ट ग्लांस में ही याद रह जाने वाला फिगर है, 420 करोड़ रुपीस। ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है आपके एंड नहीं पे? नहीं सर, so actually there when you file your DRHP with SEBI तो बहुत सारा फीडबैक आता है आपको मर्चेंट बैंकर से कि what you can include in this equity that is coming from the market and what you cannot include. So based on that calculation, this round of number had come up. जैसे typically they would recommend कि land should have been procured before you file the DRHP. So you cannot show that fund utilization in the DRHP which you have already utilized. So based on that वो reduce होते होते ये number आ जाता है सर. ओके, राइट, फेयर इनफ। ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड आपके सामने काफी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी जहाँ पे आप अपने किसी कॉम्पिटिटर को अक्वायर कर सकते हो। मे बी उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी हो, मे बी किसी रीजन की उनके पास एक्सपर्टीज हो। सो एक्विजिशंस वगैरह को लेके आपकी क्या कॉर्पोरेट फिलोसफी रहेगी? एंड बिकॉज सर आपने 12-13 साल इस इंडस्ट्री में निकाल ही दिए हैं, तो आपको अभी तक ऐसी अपॉर्चुनिटीज, my understanding is that you must have seen these kind of opportunities. सर टिपिकली अगर आप EPC businesses देखेंगे तो EPC businesses are based on a lot on the experience of the company and the experience of the team. Opportunities आती हैं दूसरों को एक्वायर करने के लिए, बट वी आर लुकिंग टू ग्रो ऑर्गेनिकली फॉर नाउ. फ्यूचर में कुछ अगर ऐसा आता है तो बोर्ड विल evaluate, but at present the market is big enough for us to grow organically. Right, right, absolutely correct. Fine. And also आपने एक तो मेंशन कर दिया कि you are planning to get into module manufacturing, लेकिन ऐसे ही कोई दूसरी भी चीजें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि some sort of backward integration is going to be very helpful or maybe even critical going forward? Yes. सर इफ यू लुक एट आवर RHP आप देखेंगे हम एक सेल टू बैटरी पैक, लिथियम आयन सेल टू बैटरी पैक लाइन भी लगा रहे हैं. हमारा मानना है कि इन द नियर फ्यूचर सोलर विद बेस विल बिकम अ वेरी बिग मार्केट. प्योर सोलर को रिड्यूस करके सोलर विद बेस काफ़ी ज़्यादा आएगा, बिकॉज डिस्कॉम्स की रिक्वायरमेंट इवनिंग एंड अर्ली मॉर्निंग टाइम्स की आ रही है जो रिन्यूएबल से अभी केटर नहीं हो पा रही है सोलर से. So solar with BESS can provide power in the evening and after sunset hours basically. So that Right. demand is growing up. Battery, I think BESS tenders of around 28 gigawatt were done in the last 1 year. So उसको देखते हुए we are setting up this is an assembly line from cell to battery pack. Again idea is the same कि हम अपने customer को पूरा turnkey solution दे पाएंगे. Again this is backward integration to become a full service provider in the market. So we are investing into a BESS line. Okay, all right. And which battery chemistry is it going to be? Lithium phosphate, sir. Lead is lithium Lithium phosphate. phosphate. Okay, not the lead acid one. नहीं सर. So सर अगर आप बेस्ट मार्केट देखेंगे तो लेड एसिड बैटरीज डू नॉट वर्क, बिकॉज ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं दीज आर टिपिकली 12 to 15 years. So lithium batteries will last for 12 to 15 years. Lead acid batteries will not last. Secondly, sir, lithium batteries में एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है और उसका DOD कम होता है, तो आपकी एनर्जी वेस्टेज कम होती है. तो these tenders are mostly going to be executed through lithium ion batteries. And अगर नियर फ्यूचर में सोडियम आयन बैटरीज आती हैं तो मार्केट माइट शिफ्ट टू दैट आल्सो. ओके, एंड इस बिजनेस के लिए भी आपके जो प्राइमरी कस्टमर्स होंगे वो कौन से होने वाले? सर सो सी जो अभी तक सर मैं अभी तक का बता सकता हूँ मार्केट में अभी तक सारे डिस्कॉम्स ने बैटरी के ऑर्डर्स निकाले हैं, बट उसके अंदर आपको बैटरी में पावर स्टोर करके शाम को देना है या उन्हें रात को देना है, आफ्टर सनसेट आवर्स पीक आवर्स में देना होता है पावर. सो जिन्होंने ये टेंडर उठाए आर मोस्टली प्राइवेट प्लेयर्स. तो इस वाले बेस्ट वाले में लॉट ऑफ माय कस्टमर्स विल बी प्राइवेट प्लेयर्स हु आर लुकिंग फॉर समबडी एक्सपीरियंस विद अ फैक्ट्री who is able to supply the whole solution to them.
All एंड right. सर गोइंग So फॉरवर्ड third अगर party. हाँ सर, तो एक तो प्राइवेट मार्केट काफी बड़ा होगा। सेकेंडली सर, जैसे पीएसयू मार्केट भी है, कल एनटीपीसी जब राजस्थान गवर्नमेंट से डिस्कस करेगी पावर के लिए, एंड राजस्थान गवर्नमेंट उन्हें बोलेगी कि आप सोलर लगाइए बट पावर हमें रात को दीजिए, तो दो पीएसयू टेंडर्स विल आल्सो शिफ्ट टू सोलर विद बेस। Okay. All right. So, but that market you don't see as of now that big a market. Initially, you see private investment is going to be more right now. Private investment is going to drive the market, and eventually the government tenders will also follow the same like lead. सर इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है कि जो अभी 28 गीगावाट मोस्टली टेंडर आया है, उसके अंदर सोलर का कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ बैटरी का पार्ट है। डिस्कॉम ने बोला है कि सोलर तो हम Okay. ऑलरेडी खरीद रहे हैं, हम आपको दिन में पावर देंगे, आप हमें रात को वापस दीजिए। सो दीज आर लाइक सर्विस टेंडर दैट हैव कम आउट। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिकमेंडेशन ऑलरेडी आ चुका है कि सोलर प्रोजेक्ट्स शुड लुक एट 10% बेस गोइंग फॉरवर्ड। सिमिलरली अगर आप ट्रैक करेंगे तो आंध्रा, कर्नाटका, राजस्थान, ये गवर्नमेंट्स भी कुछ रेगुलेशंस निकाल रही हैं कि गोइंग फॉरवर्ड सोलर प्रोजेक्ट्स में आपको बेस्ट लगाना पड़ेगा। सो मे बी 6 months डाउन द लाइन दैट मार्केट विल ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड, बट standalone battery market is also at 28 to 30 gigawatts right now, which is a very, very big number. Got it. Got it. All right. Fair enough. Fine. I think I'm through with my set of questions. हाँ जी। Just one thing about the numbers. और ये थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग है, सो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। बट जो अभी आप लेटेस्ट राउंड आपका कैपिटल फंड रेजिंग का है, इस ये कब तक सफाइस करेगा आपको? इसके बाद अगला अगला फंडिंग आप कब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मुझे कब रिक्वायरमेंट होगी? Sir, so at an EPC level, as I said, we are more or less self-sufficient. हमें external support की जरूरत नहीं पड़ रही है. And because we are focused on EPC and this is backward integration, so our idea is कि जब तक ये capacity नहीं consume होती, हम और invest नहीं करेंगे manufacturing में. Because idea is not to become a manufacturer for the market. तो अभी तो sir, we are not projecting any new capex in the near future. ओके। लेकिन जैसे आपने नंबर्स बताए उससे तो आइडिया ये भी लग रहा है कि मार्केट तो काफी अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला है। मैं कहूँ कि एक्सप्लोड होने वाला है ईपीसी मार्केट, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो वहां पे तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी रहेगी। सर सी, आपका रिटेन्ड अर्निंग्स अगर अच्छा चल रहा है तो ईपीसी में और आप वर्किंग कैपिटल मैनेज कर पा रहे हैं सर। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी लिमिट्स देखेंगे इन 24-25, बहुत मार्जिनल लिमिट्स थी, बट हम काफ़ी सारे टाइम अपना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर लाके एग्जीक्यूट कर पाते हैं प्रोजेक्ट। सो वाइल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बट जो हमारे दिमाग में नंबर्स हैं कि हमारा क्या प्रोजेक्शन होना चाहिए आगे का, आई डोंट थिंक वी विल हैव टू टैप द मार्केट्स टू अचीव दोस। गॉट इट। ओके। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, एक एक करके मैंने काफी क्वेश्चंस पूछ लिए, नहीं बट नहीं सर, ऐसे ही प्लीज बात गो। होती है। राइट। तो आपका जो पीई रेशियो है वो निकल के आ रहा है करीब 37 to 39 की रेंज में निकल के आ रहा है पोस्ट इशू ऑन अ हाँ जी। डाइल्यूटेड बेसिस। हाँ जी। ये काफी हाई है मेरे ख्याल से ईपीसी बिजनेस के लिए। क्या रैशनल है इसका, आपने इतना हाई क्यों रखा है? सर मैं पी रेशियो को नहीं जस्टिफाई कर पाऊंगा, बट इफ यू हैव टू लुक एट आवर पी रेशियो देन मे बी यू कंपेयर अस टू स्टर्लिंग एंड डब्ल्यूआरटीएल विच आर प्योर ईपीसी कंपनीज। हम लोग काफ़ी बार ओरियाना से कंपेयर होते हैं, बट ओरियाना सर एसेट भी लगाती है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी सेल करती है। सो उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी डिफरेंट है हमारे वाले से। बट केपीआई ग्रीन एनर्जी आपने लिस्ट किया सर हुआ है एज अ केपीआई भी, पीआर। सर बिकॉज सर पीयर्स में ये सब लोग कवर हो जाते हैं क्योंकि वो लोग ईपीसी भी करते हैं और प्रोजेक्ट्स भी लगाते हैं। तो अगर आप केपीआई का भी बुक्स देखेंगे तो उनके काफ़ी सारे ऑपरेशनल एसेट्स हैं। डब्ल्यूआरटीएल, स्टर्लिंग विल्सन और सोलर वर्ल्ड की बुक्स में कोई भी ऑपरेट मतलब कोई सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल एसेट्स नहीं है, तीनों प्योरली ईपीसी ही हैं मोस्टली। ओके। वर्सेस अगर आप ओरियाना और केपीआई देखेंगे तो मे बी द स्प्लिट इज मे बी 40-60 बिटवीन द बिजनेसेस। ओके। एंड आप कह रहे हैं कि इनके कंपैरिजन में आपका सर वैल्यूएशन जो मैं है कंपैरिजन काफी नहीं बोल रहा हूँ सही आपको, मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, बट आई टू बी है। ऑनेस्ट आई कांट कमेंट ऑन द पी रेशियोज। ओके। All right, fair enough. I think, yeah, this is also a question. Congratulate you for the IPO and hope to be in touch with you even after the IPO. Yeah.
All the best Thank you. for the IPO. Thank you Yes. so much for your time, sir. Thank you for your wishes Thanks also, a sir. lot. It was a Yes, pleasure to meet you. pleasure is all. To you for your time, Karthik. It was wonderful discussing with you.